दिवाली के दिन दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत ज्यादा खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। कई सालों के बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया था, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इससे प्रदूषण में भारी इजाफा दर्ज किया गया है और पूरे एनसीआर में घना स्मॉग है। देखने जो दृश्यता है, मतलब जो विजिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम है। हवा जहरीली हो चुकी है। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि ख़ास तौर से सांस की तकलीफ या जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति हैं वो घर में रहें, घर के बाहर ना निकलें, N95 मास्क पहनें और प्रदूषण के सीधे संपर्क में आने से बचें। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा का गिरा स्तर AQI पहुंचा 400 के पार। एक बार फिर राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अभी तो पूरी ठंड बाकी है। दिवाली के जश्न के बाद दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। दरअसल कई सालों बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई। हालांकि इससे प्रदूषण में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली के अक्षरधाम और उसके आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स ने बहुत खराब स्तर को पार कर लिया है। पूरे एनसीआर में घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और हवा जहरीली हो चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को, खासकर सांस की तकलीफ या अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को, घर के अंदर रहने, बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनने और प्रदूषण के सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में लगे 38 सेंसरों में से 31 ने हवा को बहुत खराब और 3 सेंसरों ने गंभीर स्तर पर दर्ज किया है। ज्यादातर इलाकों में AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। गंभीर श्रेणी वाले इलाके आनंद विहार, वजीरपुर, अशोक विहार। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने रविवार को ही ग्रैप 2 को सक्रिय कर दिया था, क्योंकि AQI 300 के पार चला गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की स्थिति आने वाले 2 दिनों यानी 21 और 22 अक्टूबर को और बिगड़ सकती है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत जुड़ गए। सुशांत, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले इस साल को, तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा फर्क है? देखिए, सरकार ने जो अपने आंकड़े पेश किए उनका मानना है कि पिछले साल जिस तरीके से दिवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ा था और दिवाली से पहले जो प्रदूषण का स्तर था उसमें लगभग 83 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो पोल्यूशन के स्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है दिवाली से पहले और दिवाली के बाद, वो महज 10 से 11 पॉइंट्स का ही फर्क जो है वो नजर आ रहा है। बेशक पिछली बार दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन इस बार पटाखों पर बैन नहीं था। पटाखे की इजाजत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन क्रैकर्स की दी गई थी। सरकार ने सीधे तौर पर इस पूरे जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर 347 पर पहुंचा है उस पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उस पर निशाना साधा है। मनिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से पराली जलाने की घटनाएं जो है वो की जा रही हैं। किसानों को प्रवोक किया जा रहा है कि आप फेस पर मास्क लगाइए ताकि कोई आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रूव ना कर सके और आप जो है वो इस तरीके से पराली जलाएं। और यही वजह है कि दिल्ली में PM 2.5 का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि सरकार का मानना है कि अगर प्रदूषण का स्तर इसी तरीके से तेजी के साथ बढ़ता है तो वो क्लाउड सीडिंग के लिए भी तैयार है। क्लाउड सीडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इजाजत नहीं, क्योंकि उसके लिए क्लाउड्स की जरूरत होती है। जब चारों ओर क्लाउड्स होंगे उस दौरान एक ब्लास्ट जो है वो एयरफोर्स का जो विमान होता है उसकी तरफ से जो कि किया जाएगा, उस दौरान ये कृत्रिम बारिश जो है वो की जाती है ताकि प्रदूषण का स्तर जो है वो कम हो सके। फिलहाल सरकार का मानना है कि क्लाउड सीडिंग के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जब तक बादल नहीं बन जाते तब तक वो क्लाउड सीडिंग जो है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सरकार लगातार उन तमाम बिल्डिंग्स को लेकर, क्योंकि ग्रैप 2 जो है वो दिल्ली में लागू हुआ है क्योंकि प्रदूषण का स्तर 347 के ऊपर है। तो ग्रैप 2 लागू हो गया है। सरकार की तरफ से ये खास तौर पे कहा गया है कि जितनी भी ऊंची इमारतें हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फिर डेमोलेशन साइट्स हैं, उन सब
पर आपको स्प्रिंकलिंग जो मशीन्स हैं वो लगानी होंगी, वाटर स्प्रिंकलिंग की, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। जो हॉट जोन है, खास तौर पर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना के आसपास के इलाके, अलीपुर और आनंद विहार, इन इलाकों के अंदर सरकार की तरफ से हॉटस्पॉटों को लेकर के खास तैयारियां जो है वो की जा रही है। लगातार वहां पर एमसीडी जो कि लोकल एजेंसीज हैं उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, जहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। वॉर रूम तैयार किया गया है। हर इलाके के अंदर जो ऊंची इमारतें हैं उनका सीसीटीवी फुटेज के जरिए मॉनिटरिंग जो है वो सरकार खुद सचिवालय में बैठ कर के कर रही है, अधिकारी कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी नॉर्म्स को फॉलो करता हुआ नजर नहीं आता है तो उस पर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम इन्फॉर्मेशन को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में आज सुबह से ही हवा कैसी रही है, किस तरह के हालात थे, इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों से बैन हटा लिया था, जिसकी वजह से पटाखों की दुकानें खुली, जमकर खरीदारी हुई और उसके बाद आतिशबाजी हुई। देर रात तक जगह जगह से पटाखों की आवाजें आती रहीं और उसका नतीजा सीधे दिल्ली और एनसीआर के जो हवा है उस पर पड़ा है। AQI 500 के पास पहुंच गया और ये बेहद खराब स्थिति है। हालांकि AQI पहले ही जैसे जैसे टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ था, AQI बढ़ना शुरू हो गया था और जो बारिश के मौसम में 100 के नीचे AQI था वो धीरे धीरे 300 और 300 के पार भी कुछ इलाकों में पहुंच गया था। लेकिन दिवाली की रात जो आतिशबाजी हुई उसका असर ये देखने को मिला कि कई इलाकों में 500 के पास AQI पहुंच गया था। हालांकि हवा चल रही है और उसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम एनसीआर की बात करें तो नोएडा में, इंदिरापुरम में 400 के नीचे AQI है। हम लोग अक्षरधाम पे मौजूद हैं और यहाँ पर AQI 400 के ऊपर है। हालांकि अगर हम दिवाली के दिन की बात करें तो यहाँ पर 300 के ऊपर करीब AQI था, जो कि 400 के ऊपर पहुँच गया है। लगातार नज़र बना के रखी जा रही थी, पुलिस की कोशिश थी, तमाम एजेंसियों की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत जिन पटाखों की बिक्री अलाउ की गई है वही पटाखे बेचे जाएं। लेकिन कई जगहों पर देखा गया कि ग्रीन के अलावा दूसरे बैंड पटाखे भी बेचे जा रहे थे, जिन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 200 से करीब आग की घटनाएं भी दिल्ली में रिकॉर्ड की गई थी, छोटी बड़ी, जो रात 12 बजे तक जो अलग अलग कॉल मिली थी। तो अभी लगातार जो दिल्ली फायर सर्विस है वो नज़र बना के पूरी रात, कई सारी टीमें भी उनकी तैयार थीं, तो अलग अलग तरीके से एक AQI पर भी नज़र बना के रखी गई थी और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली फायर सर्विस भी सतर्क थी। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वहीं दिल्ली में अब हवा के स्तर को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। हमेशा की तरह दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ आर्टिफिशियल बारिश पर अपडेट भी मांगा है। सुनिए। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल ये है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों? कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है, सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। पिछली सरकार की तरह मत चलिए, काम करिए। कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में CNG लाकर एक कदम उठाया था। सड़कों पर लोग उतर आए थे, ऑटो वाले, बस वाले, पैसेंजर। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि नहीं, हम सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली सरकार ने ये हिम्मत की और दिल्ली को कई वर्षों के लिए साफ किया। आप पर लोग उम्मीद से देख रहे हैं, नहीं तो कम से कम मुझ जैसा नागरिक जो है वो फिर निराश हो जाएगा। तो दिवाली की रात जमकर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली में हवा को जहरीला बनाया है। बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। एक बार फिर दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। हवा ने भारी प्रदूषण से दिल्ली NCR का हाल बुरा कर दिया है। चाहे दिल्ली का कोई इलाका हो या नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हर जगह प्रदूषण के चलते धुंध की ऐसी चादर बिछी हुई है।
दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई है। पहले ही माना जा रहा था कि दिवाली में पटाखे फोड़े जाने के बाद धूल धुआं हवा में घुलेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर की हवा में AQI का स्तर बेहद खराब हो गया है। यूं तो दिल्ली एनसीआर में बीते 2-3 दिनों से ही हवा जहरीली हो चुकी थी। आनंद विहार समेत कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी। लेकिन दीपावली की रात जमकर हुई आतिशबाजी ने कई जगहों पर AQI को रेड जोन तक पहुंचा दिया। देर रात से ही आतिशबाजी का असर दिल्ली की हवा में दिखने लगा। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में देखा जा रहा है जो प्रदूषण है वो वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी को छू चुका है। इस समय मैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़ा हूं, जहां मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे प्रदूषण की एक मोटी चादर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम को घेर रखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अक्षरधाम मंदिर और उसके आसपास प्रदूषण की आपको मोटी चादर नजर आएगी। क्योंकि इस साल दिवाली दिल्ली वालों के लिए बहुत खास रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखे जलाने पर अनुमति दे दी। बहुत साल से दिल्ली में जो पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, पर इस बार ग्रीन क्रैकर चलाने की जो अनुमति कुछ समय के लिए दी गई। उसी बीच दिवाली की रात आप दिल्ली के हाल देख सकते हैं। जहां भी आप देखेंगे आपको प्रदूषण की मोटी चादर नजर आएगी। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है, लेकिन जिस तेजी से हवा में प्रदूषण का इजाफा हुआ है उससे खतरा काफी बढ़ गया है। हवा बेहद खराब है। भारी प्रदूषण के बीच लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हो रही है और ऐसी स्थिति में हेल्थ एक्सपर्ट काफी अहमियत बरतने की सलाह दे रहे हैं। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी लोगों को कहा है जिनको सांस की दिक्कत है, निकलने से पहले मास्क पहने, परहेज करें, बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में देखा जा रहा है वो बद से बदतर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास हर बार ऐसे हालात बनते हैं। लोग जहरीली हवा की मार झेलते हैं। दमघोटू दिल्ली एनसीआर का दम फूलता है। एक बार फिर वही संकट यहाँ फैला हुआ है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।